हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉसियस थ्योरम। तो हेडिंग डालेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ बताएंगे ऐसा पृष्ठ जिसमें वैद्युत, चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बलों की गणना की जाती है। ऐसा बंद पृष्ठ जिसमें वैद्युत, चुंबकीय तथा गुरुत्वीय बलों की गणना की जाती है। गणना की जाती है। गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। फिर देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हेडिंग डाल देंगे विशेषताएं। विशेषताएं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं तो बताएंगे गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहला पॉइंट, पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, बिंदु से गुजरना चाहिए जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। गॉसियन पृष्ठ की आकृति स्रोत के सममित होनी चाहिए। सममित होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चाहिए। गॉस की प्रमेय, इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट। क्या बताएंगे किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसे ही गॉसियन थ्योरम कहते हैं।
किसी बंद पृष्ठ से बद्ध किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ से परिबद्ध आवेश पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है तो लिखेंगे अतः फाई ई बराबर अतः फाई ई बराबर ई इंटू डी बराबर Q इन अपान 1/ε0। अब इसका डेरिवेशन करेंगे व्युत्पत्ति। इसमें क्या लिखेंगे, माना बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना लिखेंगे एक गॉसियन पृष्ठ जिसमें बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और लिख देंगे कि जो इस पृष्ठ बना है छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है तथा यह पृष्ठ छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है यह पृष्ठ छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। अवयव लघु अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर लिखेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा फाई ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसका समाकलन कर देंगे। आगे क्या बनेगा,
आगे क्या बनेगा, यहाँ मान रखेंगे 1/4 पाई क्यों भाई दूरी r है तो r का स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लेंगे तो बचेगा 1/4 पाई और क्यों बाहर आ जाएगा तो बचेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटे आर का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये बराबर होता है डी ओमेगा के, डी ओमेगा के। तो आ जाएगा इसकी जगह पर डी ओमेगा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, और डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, डी ओमेगा बराबर 4 पाई के। तो यहाँ लिख देंगे क्यों बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कटा तो बचा क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, यही निकालना था। फाई ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है।